जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का खीर। निकला कर्ण सभी युगों में, तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान सर शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुणों का किया करण में आप स्वयं विकास। पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी। जाग फूट पड़ी सबको, सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। फिर क्रोध से बोला, जाति जाति रट्टे जिनकी पूंजी केवल पाषंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भूदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर के काले काले। शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अर्ध में शोषण के बल पे सुख नहीं पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। द्वितीय राष्ट्रकवि महाकवि श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी की एक वीर रस से ओतप्रोत खंड काव्य रचना है रश्मि रथी, जो कि महावीर और दानवीर कर्ण के जीवन चरित्र पर रचित है। 1952 में यह प्रकाशित हुई थी। कृति के 7 सर्ग है, 7 सर्गों में इसको बांटा गया है और सर्गों के फिर भागों में बांटा गया है, लेकिन सर्गों में बांटा है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं आपके समक्ष रश्मि रथी। रश्मि और रथी दो अलग अलग शब्द हैं जिनको जोड़कर रश्मि रथी बनाया गया है। रश्मि का मतलब होता है सूर्य की किरण और रथी का मतलब है कि रथ पर सवार। कहने का मतलब है सूर्य किरण के समान जिसका रथ हो, वो कौन? कर्ण, रश्मि रथी। सूर्यपुत्र कहे जाने वाले कर्ण के जीवन की गाथा कहाँ से शुरू होती है, देखिए। जय हो जग में जले जहां भी, नवीन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारे नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं। यहाँ से ये प्रेरणात्मक रचना मानी जाती है। कवि बीच बीच में हमको प्रेरणा देते रहते हैं और शुरू में भी ये प्रेरणा से ही शुरू होती है। देखिए, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति। अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहास में लीक। जिसके, अब देखिए परिचय शुरू होता है महावीर कर्ण का। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का खीर। निकला कर्ण सभी युगों में, तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान सर शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुणों का किया करण ने आप स्वयं सुविकास। अब तो कर्ण का परिचय हुआ। अब तत्कालीन देश काल और वातावरण का परिचय देते हुए कवि कहते हैं, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में अयोगी लगा हुआ था। तन मन से निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता से चूर। वन में कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर।
नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझते कौन रहस्य प्रकृति का अनमोल हाल, गूदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। गूदड़ी का लाल आपने कहावत सुनी होगी, उसको आप याद कर लीजिए। यहाँ जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी, जाग फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंगभूमि में था अर्जुन जब समा अनोखा बांधे, बाढ़ भीतर से सहसा कर्ण सराहन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या हुआ गर्व में फूल, अर्जुन तेरा श्रेयस अभी क्षण में होता है धूल। देश काल वातावरण के साथ में प्रसंग का संदर्भ भी दे दिया है कवि ने। कहते हैं कि यहाँ शुरू वहाँ से होता है जहाँ पर अर्जुन रंगभूमि में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की परीक्षा दे रहा है, और उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की परीक्षा दिए बिना ही उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है आचार्य द्रोण आदि ने। ठीक है, अब कर्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तेरा जो ये व्यर्थ ही जय जयकार हो रही है तेरी, ये व्यर्थ है, अभी तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित नहीं हो सकता। कैसे, देखिए आगे, तूने जो किया उसे मैं दिखला सकता हूं, तूने जो किया उसे मैं दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं सिखला सकता हूं, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। कहते हैं कि आंख खोल कर देख, मैं भी तेरे से बड़ा धनुर्धर हो सकता हूं, और अपने आप में अगर घमंड कर रहा है कोई धनुर्धर तो वो धिक्कार है। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंखें ठगी जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार। धनुआ मतलब धनुष। फिरा कर्ण तो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है वह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो मत गहो सभा में मौन, अर्जुन से लड़ना है तो सभा में मत रहो, नाम धाम कुछ कहो, नाम धाम कहो, बताओ कि तुम जाति से हो कौन, जाति। यहाँ पर थोड़ा प्रसंग बदल जाता है, आप देखिए, फिर उपदेशात्मक भाषा हो जाती है कवि की। प्रसंग तो वही है लेकिन थोड़ा सा उपदेशात्मक तरीके से कहने लग जाते हैं बात को। देखिए आगे, जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वीर क्रोध से बोला, जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति है मेरे ये भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर के काले काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। जाति पूछी तब कर्ण को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं तो सूत पुत्र हो सकता हूं लेकिन जो अर्जुन है आपके पार्थ, उसके कौन पिताजी हैं बताओ आप एक बार। आगे देखिए, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अर्धमय शोषण के बल पे सुख नहीं पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कहते हैं कि जाति
तुम पूछते हो और अपना जो जन्म बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन तुम ऐसे छलिया हो कि जाति पूछने के बाद भी अंगूठे का दान जैसे घटनाएं कर देते हो, अंगूठे का दान मांग लेते हो। किसके बारे में कहा? एकलव्य के बारे में। उन्होंने कहा, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से पढ़ो मेरे झलक रहा है मुझमें जो तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे बढ़ आवे, अर्जुन बड़ा क्षत्रिय है तो वीर आगे बढ़ आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, कहो वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, कहो वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात समझ नहीं पाते हो, राजपुत्र से लड़े बिना हो तो अकाज अर्जित कर तुम्हें चाहिए पहले राज। कहने का मतलब है कि अगर राजपुत्र से तुम लड़ोगे तो पहले तुम्हें राज चाहिए, तुम जाति से क्षत्रिय होने चाहिए। चरण हत प्रभु सा तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन आगे बढ़कर आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच से सूर्य समान, उस नर का जो दिख रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता रणधीरों का पाते हैं। सम्मान तपोबल से भूदल पर सूर जाति जाति शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकले भीड़ में आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुत्रोत्पुत्र हो अथवा सुप्रभ चमार, मलिन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। अब देखिए, दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया और वहाँ जो खड़े थे सभी लोगों को ललकारा कि धिक्कार है तुम्हें, जाति पूछ रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं? वह भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और उसके मुंह पर जो तेज है और जो इसकी पहचान है वो, और नदियों का और सूरवीरों का कभी गोत्र और जाति नहीं पूछे जाते। ये प्रसंग बहुत जगह आपको मिलेगा, नदियों और सूरवीरों का गोत्र और मतलब जो उनकी उत्पत्ति है वो पूछी नहीं जाती है। नदियाँ किसी में आके मिल जाती, किसी से छट जाती है, किसी से बढ़ जाती है, और सूरवीर भी ऐसे ही है। तो कहते हैं कि जाति से कोई सूरवीर नहीं हो सकता, जाति से कोई राजकुमार नहीं हो सकता, कोई क्षत्रिय जाति से नहीं होता। क्षत्रिय होता है कर्म से, जाति किसी की जाति नहीं होती, वह सिर्फ गुण और धर्म से जाति होती है ना। तो ये कह रहे हैं कौन? महावीर कर्ण कह रहे हैं कि तुम मेरी जाति पूछ रहे हो तो जाति मेरे भुजबल से पूछो, मेरे धनुष बाण से पूछो, आओ मुझसे युद्ध करो, तब पता चलेगा तुम्हें क्षत्रिय में हूँ या नहीं। भले ही मैं सूतपुत्र हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जाति और गोत्र के बारे में भी सवाल हो सकते हैं, तुम्हारी उत्पत्ति और जन्म के बारे में भी सवाल हो सकते हैं। और इसी बात का समर्थन करते हुए दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारी जो जाति है उस पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति का तो पता ही नहीं है। ये किससे कहा? भीम, अर्जुन आदि से और उनके गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य आदि से भी उन्होंने ये बात कह दी, क्योंकि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के उत्पत्ति के बारे में ऐसे सवाल चलते हैं। द्रोणाचार्य दोनों से माने जाते हैं उत्पन्न, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा प्रसंग आपका आगे बढ़ जाता है, चाहे से आप यहाँ पर इस वीडियो का अंत समझ सकते हैं। छोटे छोटे सत्र में हम इस महाकाव्य को जानेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।